हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो आज से हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और मैंने सारे मिक्स क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। और हर एक चैप्टर के मैं मिक्स क्वेश्चन करवाऊँगा, जितने भी बन सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो मैथ की सीरीज़ वैसे चलाई हुई थी, पर वो बीच में रोक दी है। नंबर सिस्टम उसमें कंप्लीट है, बाकी फिर शुरू से दोबारा स्टार्ट करेंगे। पर पहले एसएससी जीडी का पेपर है, तो पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं थोड़ी। अब मैंने पीवाईक्यू लिए हैं सारे के सारे। तो आज चैप्टर करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। अब रेशियो अनुपात और समानुपात। रेशियो का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले बेसिक देख लेते हैं। रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे कोई फ्रैक्शन आपको दे रखी है 4/8, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। जैसे 4/8 दे रखा है, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है पहले। तो जैसे 4 से 8 कट रहा है, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना है ये 1/2। अब ये जो 1/2 आया, अब नहीं ये कटेगा, इसका मतलब हुआ रेशियो कितनी बनी है 1:2। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 50 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, ठीक है। अब 50/20 लिख दिया, ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर। अब इसमें 0 से 0 कट रही है, ये बना 5/2। अब नहीं कटेगा, 2 से 5 कटता नहीं है, पॉइंट में आएगा। 5/2 का मतलब हुआ कितना, 5:2। काट के जो भी लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं रेशियो। और प्रपोर्शन का मतलब है जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जैसे A/B, और ऐसे 4 बिंदु लगे होते हैं बीच में, फिर C/D। इसका मतलब होता है A का जो B के साथ रेशियो है वो बराबर होगा C का जो किसके साथ होगा, D के साथ। A/B = C/D। फिर रेशियो का एक रूल क्या है, जैसे रेशियो दी है 2:3। अगर मैं इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मैंने 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो रेशियो का रूल है कि इस नंबर को भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो मतलब नंबर क्या बनेंगे, 2 चौके 8, 3 चौके 12। तो 8 और 12 की जो भी रेशियो बनेगी दोबारा से कितनी बनेगी, 2:3। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 5 से, तो पहली तरफ भी कितने से, 5 से। और रेशियो 2:3 ही रहेगी यहाँ पे। अब जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 5:6, 5:6। अब ये जो 5:6 आया, ये किन्हीं दो नंबर को काट के आया होगा। ये 5:6 का मतलब हुआ 5/6। मतलब कोई दो नंबर काटे होंगे, जैसे यहाँ पे 4/8 काटे थे, रेशियो बनी थी 1/2। तो वैसे 5:6 जो है ये भी किन्हीं दो नंबर को काट के आया होगा। अगर इससे नंबर बनाने हैं तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर जब पता नहीं है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो अगर मैं बोलूँ 5 किस नंबर के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेशियो, मतलब 5x बोल दो, 5y बोल दो। पर अगर इसके साथ मैं r लिख रहा हूँ, मैं इसको 5 रेशियो बोल रहा हूँ, तो ये कितना रेशियो होगा, 6 रेशियो, ठीक है। ये 5r है, कितना है 6r, मतलब r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब r का पता नहीं है कि r क्या है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू थोड़े से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास देयर आर अ टोटल ऑफ 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स। बोल रहे हैं बॉय और गर्ल्स जो हैं एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं टोटल। इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है, मतलब इसमें से सही अनुपात कौन सा नहीं है। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन देख के चलूँ तो यहाँ पे दिखा है 1:6, और मुझे टोटल पता है कि टोटल कितना है यहाँ पे 60। अगर रेशो में टोटल देखें तो रेशो में टोटल कितना बन रहा है, 6 और 1 कितना हो गया, 7, ठीक है। रेशो में तो टोटल 7 बन रहा है, और एक्चुअल में टोटल कितना है यहाँ पे 60, मतलब 7 रेशो कितने के बराबर है, 60 के बराबर। क्या 7 से 60 कट रहा है, अगर मैं एक रेशो की वैल्यू निकालूँ तो क्या एक होल नंबर आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रही है, नहीं आएगी। 60 को अगर 7 से डिवाइड करें तो नॉट डिविजिबल है, ये डिवाइड ही नहीं होगा, नॉट डिविजिबल, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ। तो कैसे मान सकते हैं कि लड़के कितने लड़कियां कितनी हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 7×8=56, पॉइंट में कुछ बचा, मतलब डेसिमल में लड़कियां हैं और डेसिमल में लड़के हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। मतलब एक परफेक्ट नंबर होगा, पूर्ण संख्या। अब जैसे 2:3 लेके चलें, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, संख्या का सही अनुपात नहीं है, तो ये ठीक अनुपात नहीं है। बाकी देख के चलेंगे, जैसे 2:3 लिखा है तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5 रेशियो बना, और टोटल कितना है यहाँ पे 60 है।
इसका मतलब 1 कितने के बराबर हो गया, 12 के बराबर। यहाँ पे एक पूरा नंबर आया। वैसे 1 और 3 4 होंगे, 4 से भी 60 कटेगा, ठीक है, डिविजिबल होगा। 7 और 3 10 होंगे, 10 से भी 60 कटेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 और 45 का तीसरा अनुपात कितना होगा, ठीक है। 15 और 45 थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। 15, इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं आपको मेथड करके बताता हूँ कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। 15 और 45, ठीक है। 15 45 तीसरा अनुपात पूछा है, पहला दूसरा और तीसरा पूछा है यहाँ पे। तो तीसरा कितना मान लिया मैंने यहाँ पे x, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात है ये। तो 15:45 तीसरा मान लिया x। अब ये 15 और 45, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब 15/45, इन दोनों का अनुपात होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर 45/x, 45/x। 15:45 मतलब 15/45 इज इक्वल टू 45/x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x इज इक्वल टू x यहाँ पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x यहाँ पे चला जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा 45, और ये जो 45 है परली तरफ मल्टीप्लाई 45 अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 15 से काट देंगे, 15 कम 15, 15 3 45, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू, ये बन गया 3 5 15, 1 3 4 12 1 13, 135, ठीक है। कितना आया 135, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 135। अच्छा जी, अब इसमें देखो फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, फॉर्मूला अगर मैं इसको a बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ मैं b, तो फॉर्मूला होता है थर्ड प्रपोर्शन का b² अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मेरे से तीसरा अनुपात पूछा जाए तो फॉर्मूला बनेगा इसका b² अपॉन a, मतलब 45 × 45 अपॉन में कितना आएगा 15, ठीक है, b² अपॉन a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 7 15 का चौथा समानुपात, ठीक है। 3 7 और 15 इसका चौथा समानुपात 1 2 3, चौथा अनुपात पूछा है कि चौथा अनुपात कितना होगा, ठीक है। चौथा मैंने कितना मान लिया x। अब इसमें भी समानुपात है, तो पहला अनुपात 3/7 बराबर होगा ये दो अनुपात इनके 15 में कितना x, ठीक है। दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई किए फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किए, तो x इज इक्वल टू 15 × 7 और बटे में कितना आएगा यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को यहाँ पे ले गए, 3 यहाँ पे आ गया, 7 डिवाइड में था, पहली तरफ कहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, 3 से काट देंगे, 3 5 15 इज इक्वल टू 7 5 35, ठीक है। कितना, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं और इसको बोल दें c, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा फोर्थ प्रपोर्शन का b × c अपॉन a, bc अपॉन ये फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, स्फीयर। अब स्फीयर में पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया कितने, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², 4πr²। यहाँ पे दो गोले हैं, अगर मैं पहले गोले का सरफेस एरिया लिखूँ तो मैं लिखूँगा 4πr1² और दूसरे गोले का सरफेस एरिया लिखूँगा 4π, इसको मान लिया मैंने रेडियस r2 का स्क्वायर। इनके अनुपात जो है 49:25 है। अगर इनका मैं रेशियो निकाल दूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी 4π है, यहाँ भी क्या है 4π, ये तो कट जाएगा, और ये r1² रेशो r2², ये बनेगा r1² और यहाँ पे r2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो अलग अलग होगी दोनों की। अब r1² दिया है मुझे यहाँ पे, और इसका जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 49
रेशो 25, 49 रेशो 25। मतलब R1² की जो वैल्यू है 49 है और पहली तरफ जो रेडियस है वो कितनी है 25। रेडियस का स्क्वायर कितना है 25। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालूँ तो यहाँ से रेडियस कितनी मिलेगी, ये स्क्वायर है 49, तो R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 का स्क्वायर है। और अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूँ, दूसरे की रेडियस निकालूँ, तो R2 इज इक्वल टू, R2² 25 है तो रेडियस यहाँ पे कितनी आएगी 5। एक रेडियस 7 आई, एक रेडियस कितनी आई यहाँ पे 5। आपसे पूछा क्या है, उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। आयतन, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। पाई, अगर मैं पहले स्फीयर की बात करूँ तो पाई R1 लिख रहा हूँ इसको मैं, और पहली तरफ रेशियो पूछा है तो 4/3 पाई इसमें लिख दिया मैंने R2 का क्यूब। मैं फॉर्मूले बताकर कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट करना होता है यहाँ पे। वैसे कांस्टेंट कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 क्यूब। R1 कितना है यहाँ पे 7, मतलब 7 का क्यूब, और रेशो R2 कितना है यहाँ पे 5 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343, और रेशो 5 का क्यूब कितना होता है 125। 343 रेशो 125 कितना है 343 रेशो 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात 4:5 बढ़ाई, ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात 4:5 बढ़ाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 में घटाई जाती है तो क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा। तो देख लेते हैं, अनुपात पूछा है क्षेत्रफल का। किसी आयत की लंबाई, ठीक है, अगर लेंथ की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं जी लेंथ जो है 4:5, ठीक है, लेंथ कितनी है 4:5, और ब्रेड्थ जो है वो कितनी दे रखी है 3:2 से घटाया जा रहा है। अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहे हैं, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो ये बनेगा, क्षेत्र रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 3, ठीक है। अगर लेंथ 4 थी तो ब्रेड्थ कितनी थी 3। अगर लेंथ यहाँ पे 5 थी तो ब्रेड्थ कितनी थी यहाँ पे 2। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो 4 × 3 कितने हो जाएंगे 12, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 4 × 3 12, और 5 × 2 कितने हो गए 10, 12:10। तो एरिया कितना हो जाएगा 12:10। 2 से कट रहा है 2 छिके 12, 2 से कट रहा है 2 पंजे 10, कितना है 6:5। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। लेंथ की रेशियो दी है, ब्रेड्थ की रेशियो दी है, एरिया की रेशियो आपसे पूछी गई है, तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 4 × 3 12, 5 × 2 कितने हो गए 10। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं करवा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रैक्टिस ही हो रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल डीपली नहीं कर रहे हैं इनको। A/B, मतलब सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ठीक है, जितने भी हो पाए मिक्स क्वेश्चन, मतलब आपके कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाएं थोड़े थोड़े। A/B इज इक्वल टू 7/9, मतलब A/B कितना दे रखा है आपको 7:9, B/C दे रखा है 3:5, और बोल रहे हैं कि B/C कितना है 3:5। A/B, ठीक है, A/B 7:9 और B/C 3:5। फाइंड वैल्यू ऑफ A/B/C, आपसे पूछा है A/B/C। एक तो इसमें मैट्रिक्स मेथड होता है, ठीक है, एक इसमें क्या मेथड है, जैसे A/B 7:9 दे रखा है और यहाँ पे B/C 3:5 दे रखा है। अगर यहाँ पे B की वैल्यू देखें तो B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9। अगर यहाँ पे B की वैल्यू देखें तो B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। आपको जो यहाँ पे कॉमन है, जैसे B यहाँ पे कॉमन है तो B की वैल्यू आपको करनी है यहाँ पे बराबर। B यहाँ पे 9 है, B यहाँ पे कितना है 3, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो B की वैल्यू करेंगे बराबर। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, 9 और 3 को कैसे बराबर करें, ठीक है, एक तरफ मैंने 9 लिखा, एक तरफ मैंने 3 लिखा, मैंने बोला बराबर करो, इनको बराबर करना है मल्टीप्लाई करके। तो मैं बोलूँगा कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और पहली तरफ कितना है यहाँ पे 9, मतलब ये जो 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। ये रेशो का रूल है कि अगर आप इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको इस 5 को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये नई रेशो बनेगी 3 × 3 = 9 और रेशो 3 × 5 = 15। बस वैल्यू रखनी है यहाँ पे, A की वैल्यू 7, पहली रेशो से A की वैल्यू 7, B की वैल्यू कितनी है 9, B की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 9,
और यहाँ भी b की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है, तभी बराबर की कि b की दो वैल्यू अलग अलग ना आए। तो b की वैल्यू यहाँ भी 9 और c की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, c की वैल्यू आई 15, ठीक है, 7 9 और 15, 7 9 15, ठीक है, 7 9 15। और दूसरे मेथड में क्या होता है कि जैसे a रेशो b रेशो c ये लिख लिया, फिर उसके बाद a अपॉन b, a रेशो b है 7 9, तो यहाँ पे 7 और रेशो यहाँ पे 9, ये सेकंड मेथड है। b रेशो c में क्या होता है कि 3/5 है, 3 अनुपात है 5, b रेशो c 3 5, तो b के नीचे b की वैल्यू ये 3 और साइड में कितना लिख दिया यहाँ पे 5। अब यहाँ पे ये जगह खाली बची और यहाँ पे ये जगह खाली बची, तो ये जगह खाली बची इसके साइड में, ठीक है, इसके साइड में लिखा है यहाँ पे 9, तो यहाँ भी 9 लिख देते हैं। और ये जगह खाली बची इसके साइड में, राइट साइड में कितना लिखा है 3, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, ठीक है। अब इसके राइट में 3 लिखा था, तो मैं बॉक्स को कैसे भरूंगा, 3 से मैंने ये भर दिया सारा। अब करेंगे मल्टीप्लाई किया तो देखो अब इसमें काटना तो इसमें काट दो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कट रहा है, यहाँ से अगर मैं 3 देखूँ, इस कॉलम में भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, और इसमें भी 3 है, इसमें 3 से ये कट जाएगा। जैसे 3 यहाँ पे है, 3 एकम 3, यहाँ भी मैंने 3 काट दिया, 3 एकम 3, और यहाँ 9 काट दिए, 3 3 यहाँ 9, ठीक है। अगर इस कॉलम में मैं 3 का टेबल पढ़ रहा हूँ तो इसमें मैंने 3 का टेबल पढ़ लिया, इसमें मैंने 3 का टेबल पढ़ लिया। या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर देते फिर लास्ट में काट देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे बना 7 रेशो और ये कितना बना 9 और रेशो 5 3 15, 7 9 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो सेकंड मेथड है मैट्रिक्स मेथड। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है a रेशो b 7 दोबारा से वैसे है क्वेश्चन, a रेशो b कितना है 7 अनुपात 8, ठीक है, b रेशो c ये दे रखा है भाई 7 अनुपात 9। आपसे पूछ लिया a रेशो b रेशो c, a रेशो b रेशो c, तो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, b यहाँ पे 8 है और b यहाँ पे कितना है 7, 8 और 7 को बराबर करेंगे, मतलब 8 और 7 बराबर करने हैं तो 8 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा और ये 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब नई रेशो बनी, 7 का मल्टीप्लाई 7 थे, 7 से किया 7 7 49, 7 का मल्टीप्लाई 8 से किया 7 8 56, फिर यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, ठीक है, और 8 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 8 9 72, मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करके 7 7 49, a की वैल्यू 49 और b की वैल्यू कितनी आएगी 8 को 7 से मल्टीप्लाई 8 7 56, और यहाँ भी देख लेते हैं, देखो b की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 7 है, बार 8 से मल्टीप्लाई होगा 7 8 56, तो लिख दी b की वैल्यू। और c की वैल्यू कितनी है 9 और 9 गुणा 8 कितने हो गए 72, 9 8 72, 49 56 और 72, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पी क्यू आर 5 3 6, ठीक है, p रेशो क्यू रेशो आर बोला है 5 अनुपात 3 अनुपात 6 है, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ p बाई क्यू रेशो q बाई r। आपको बोला है p बाई क्यू रेशो q बाई r रेशो r अपॉन p। अब p की वैल्यू कितनी है 5, p की वैल्यू है यहाँ पे 5 और q की वैल्यू कितनी है 3, ऐसे दिया है ना 5 3 6, ये p है ये q है और ये क्या है r, मतलब 5/3, फिर रेशो बोला है क्यू आर मतलब 3/6, फिर रेशो बोला है आर पी, आर की वैल्यू 6 पी की वैल्यू 5, 6/5। अब ये ना तो मतलब ये फ्रैक्शन में है रेशो, ठीक है, अगर रेशो फ्रैक्शन में हो तो उसको सिंपल कैसे करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तीनों में कि 3 से भी कट जाए 6 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए, तो 3 6 और 5 का मिलूंगा एलसीएम, ठीक है, क्योंकि अगर 3 से कटने वाला नंबर 6 से कटने वाला नंबर 5 से कटने वाला नंबर तो वो तो एलसीएम में होगा, तो एलसीएम आया यहाँ पे 30, ठीक है, मतलब 3 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, आप 60 लिखोगे तो 60 भी चलेगा, ठीक है, 3 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो 3 से भी कट जाए 6 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए। यहाँ पर मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 30, इस रेशो में भी फिर 30 से गुना होगा, इस रेशो में भी कितने से गुना होगा 30 से, 3 से काटेंगे 10 बार,
6 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 6 बार, क्या बना 5 गुणा 10 कितने हो गए 50। यहाँ पे 3 गुणा 5 कितने हो गए 15, और यहाँ पे 6 गुणा 6 कितने हो गए 36। 50 15 36, 50 15 36, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a इज इक्वल टू 3b, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 7c। अब ये 2a इज इक्वल टू 3b, अगर यहाँ से मैं a रेशो b निकालूँ, मतलब इन दोनों को बराबर कर दूँ, ये तीनों बराबर हैं, अगर इन दोनों को बराबर करें तो यहाँ a रेशो b मिलेगी। और a रेशो b कितनी होगी, a के सामने 3 है तो a की वैल्यू 3, और b के पल्ली तरफ 2 है तो b की वैल्यू कितनी है 2, मतलब ये रेशो बनेगी 3:2। अब ऐसे अगर b रेशो c निकाल दें यहाँ से, तो b इसमें है और c इसमें है, तो b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 7 रेशो, और c की वैल्यू इस तरफ पहली तरफ कितनी है 3, 7:3। अब यहाँ पे b कितने के बराबर है 2 के बराबर, ठीक है, b कितने के बराबर है 7 के बराबर। अब 2 और 7 करने हैं बराबर, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, तो a रेशो b रेशो c ये कितनी बनेगी, 7 का मल्टीप्लाई 3 से किया 7 यहाँ 21, a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई 2 से किया 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू देखोगे तो 7 का मल्टीप्लाई बार 2 से होगा 7 दूनी 14, और c की वैल्यू कितनी आएगी 3 गुणा 2 6, 21 14 6, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात, दो आदमी है P और Q, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है भाई 5:7। 8 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, 8 साल पहले। अगर 8 साल पहले की बात करें, यहाँ पर -8 और यहाँ पे भी क्या -8, 8 साल पहले मतलब मैंने यहाँ पे -8 लिख दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने -8। बोल रहे हैं जो रेशो था वो था 7:13, 7:13। अब जिन्होंने एज वाले क्वेश्चन पढ़े उनको पता है कि अगर 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, सेम नंबर प्लस या माइनस हो, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है बराबर। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस देखें 6 का डिफरेंस है। 13 में से 7 गए 6, 7 में से 5 गए 2। अब ये डिफरेंस करना बराबर, ठीक है, क्योंकि दो पर्सन होते हैं उनकी एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है बराबर, चाहे 8 साल पहले की बात करें चाहे 8 साल बाद की बात करें। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिफरेंस हो जाएगा बराबर। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इस नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 और 3 सते 21, ये नई रेशियो बनेगी। और यहाँ पे रेशियो कितनी है 7:13, ये दूसरी रेशियो। अब डिफरेंस बराबर है 15 और 6 21, 7 और 6 कितने हो गए 13। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बराबर। अब मैं बोल रहा हूँ जब ये b 21 का था तो 8 यहाँ पे 13 हो गया, कितना हुआ ये 13, 21 से कितना हो गया 13, मतलब कितना गैप आया ये 8 का गैप आया। हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये 8 यूनिट का गैप है ये रेशियो में, ठीक है, 8 रेशियो का गैप है। और इस तरफ भी हमने गैप बराबर कर लिया है, डिफरेंस बराबर कर लिया है, तो यहाँ भी कितना गैप है, ये भी 8 यूनिट का गैप है। और क्वेश्चन भी कितने का बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी 8 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ 8 रेशियो का गैप है या 8 यूनिट का गैप है, क्वेश्चन भी बोल रहा है कि 8 साल का गैप है, कि 8 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। तो 8 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होगा तो 15 के बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। ये P की बात कर रहे थे, ये Q की बात कर रहे थे। तो P की वैल्यू मतलब अगर 1 के बराबर है तो 15 के बराबर है, 21 के बराबर है, ठीक है। तो P की एज जो है वो 15 और Q की एज जो है वो कितनी आई 21, ठीक है। तो 15 और 21। बाकी एक दूसरा मेथड है क्रॉस मेथड, वैसे भी कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्रॉस मेथड भी उसमें बताऊंगा। जैसे आय का अनुपात, अगर इनकम, पहली बात तो ये कि इनकम किसके बराबर होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आपने कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए बचाए, उसी को बोलते हैं कि आपने कितने रुपए कमाए, आपकी आय कितनी है।
अब ए और बी की आय का अनुपात, मतलब ए रेशो बी, आपको इनकम की रेशो दे रखी है यहाँ पे 4:5। उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो दे रखा है 2:3। और बोल रहे हैं कि ए जो है 7200 रुपये, ठीक है, 7200 इतने रुपए बचा रहा है, ये सेविंग है। और बी जो है वो 6,000 की बचत करता है, यहाँ पे 6,000। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें लगाते हैं रेशो मेथड, ठीक है। एक्स वाले मेथड से भी हो जाएगा, पर मैं इसको करूँगा रेशो वाले मेथड से। अब रेशो मेथड में करते क्या है, ठीक है, 4:5 और यहाँ पे दे रखी है 2:3। इनकम है 4:5 में, और जो एक्सपेंडिचर है वो किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में। तो क्रॉस मेथड कैसे करते हैं, रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12 रेशो, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 रेशो, माइनस कर देंगे रेशो को। फिर ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस कब बराबर करते हैं, जब यहाँ पे सेविंग सेम होगी, यहाँ भी 7200 और यहाँ भी 7200, जब यहाँ पे सेम होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था वहाँ पे -8 था, ठीक है, वहाँ पे मैंने डिफरेंस बराबर कर दिया। अगर वहाँ पे -8 -5 होता तब वहाँ पे मैं ऐसे करता, एक तरफ -8 लिखता, एक तरफ मैं -5 लिखता वहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, 7200 रुपये बचा रहा है, 6,000 रुपये बता रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, 3 का 4 से मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10। अब 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 3 का 7200 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 3 का 7200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 0 3 दूनी 6, 3 सते 21, ठीक है, और 2 का 6,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ये 2 छक्के 12, 12,000, 21,600 और माइनस कितना हुआ, 12,000। 12 में से 10 गए, 2 रेशो इज इक्वल टू 21,600 में से अगर 12,000 चले जाएं तो कितना बचेगा, 96,006,900। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 0 0 4800। एक की वैल्यू आई यहाँ पे 4800। आपसे पूछा है कि ए की आय कितनी है, यहाँ पे ए के बारे में पूछ रहे हैं, ए की इनकम कितनी है, यहाँ पे 4 रेशो। अगर एक रेशो 48 के बराबर है, आपको ए की इनकम बतानी है, तो ए की तो 4 यूनिट है, यहाँ पे 4 रेशो है, ठीक है। एक 4800 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 गुणा कितना, 4800, ठीक है, 4 गुणा 4800, ये आ जाएगा आपके पास 19,200। आप गुणा करोगे कितना आएगा, 19,200। ऑप्शन नंबर ये। तो ये था क्रॉस मेथड। ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है। इतने रुपए बचा रहा है, इतने रुपए बचा रहा है, इनकम की रेशियो है, एक्सपेंडिचर की रेशियो और सेविंग है। एक तरफ सेविंग लिख दी एक की और दूसरी तरफ लिख दी दूसरे की सेविंग, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो का लिख दिया, माइनस कर दिया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आएगी, इस एक रेशियो की वैल्यू का मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर दो। जैसे ए कितने यूनिट के बराबर था, यहाँ पे 4 के बराबर था, ठीक है। एक तो 4800 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर, एक 4800 के बराबर है। अगर बी की पूछी होती तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है। दो संख्याओं का अनुपात 7:4। दो संख्याएं 7:4 का अनुपात है, इनके वर्गों का अंतर। अगर इनका वर्ग किया जाए फिर डिफरेंस किया जाए, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या है, एक नंबर ये 7 है तो मैं इसको नंबर बोलूँगा तो बोलूँगा ये 7 रेशो है, ये कितना है 4 रेशो। इसमें गलती नहीं करनी कि 7 में से डायरेक्ट 4 माइनस कर दिया और ठीक है ना 3 लिख दिया, 3 रेशो लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर बोला है, जब मैं 7 रेशो का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, -4 रेशो का स्क्वायर करूँगा, ये डिफरेंस दिया है, कितने के बराबर दिया है ये 297। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पे मैंने r लिखा है तो r का भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे 16 r स्क्वायर इज इक्वल टू 297, 297। अब 49 r स्क्वायर माइनस 16 r स्क्वायर, 49 में से 16 गए, कितने बचे 33 r स्क्वायर और परली तरफ कितना है 297। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 33 परली तरफ जाएगा, 33 से डिवाइड करेंगे, 33 से डिवाइड करेंगे, 33 से जाएगा ये 9 बार, ठीक है। 33 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, 9 3 27, 2
27 और 2 29, ठीक है। 9 बार जाएगा। स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर पहली तरफ जाएगा अंडर रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आई 3, मतलब एक रेशो कितने के बराबर आया 3 के बराबर। आपसे पूछा उनको जोड़ कितना होगा, आपसे जोड़ पूछा है तो मैं डायरेक्ट जोड़ निकाल दूंगा। अगर नंबर पूछे होते तो 3 का 7 से मल्टीप्लाई करते, 3 7 21, ठीक है, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करते, 3 चौके 12, दूसरा नंबर आता। अगर जोड़ पूछा है तो मैं या तो 21 और 12 जोड़ दो, या तो सीधा 7 और 4 जोड़ दो रेशो में ही। 7 और 4 कितने हो जाएंगे, आपसे सम पूछा है तो मैं रेशो में कर देता हूँ। 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 यूनिट हुआ। और एक रेशो का वैल्यू कितनी है 3, अगर एक की वैल्यू 3 है तो 11 की वैल्यू कितनी है, 11 गुणा 3 कितने हो गए, 11 3 33, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस सी रेशो बी प्लस सी माइनस सी रेशो ए प्लस सी माइनस बी 4:5 रेशो 9, देन ए माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी, ये कितने के बराबर होगा। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, मैं एक की वैल्यू लिख रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, ये 4 के बराबर है। और बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 5, इसको मैंने 5 के बराबर लिख दिया। और ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, इसकी वैल्यू दे रखी है भाई यहाँ पे 9। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान के चलूँ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। मेरे को ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। अगर ए बी सी की वैल्यू आएगी तभी तो ए माइनस बी की वैल्यू आएगी, तभी तो सी माइनस बी की वैल्यू आएगी, तभी तो सी माइनस ए की वैल्यू आएगी। अगर मैं इन दो इक्वेशन को देखूं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दो इक्वेशन को देखें, ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो सी माइनस का सी है, ये प्लस का सी है, कैंसिल होगा। ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए, ये क्या होगा कैंसिल। अगर मैं इनको जोड़ दूं, ठीक है, तो b प्लस का है, यहाँ पे b प्लस का है, ये बनेगा 2b इज इक्वल टू, जोड़ दूँ तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 5, तो 4 और 5 कितने हो गए 9, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि b की वैल्यू कितनी आई 9/2, ठीक है। b की वैल्यू जो आई वो आई 9/2, ये आई b की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं दूसरी और तीसरी इक्वेशन को देखूँ, अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखूँ, तो यहाँ से माइनस का ए है, प्लस का ए, ये कैंसिल होगा, और ये प्लस का भी है, माइनस का भी, ये कैंसिल होगा। यहाँ पे एक सी बचेगा, यहाँ भी सी बचेगा, तो ये बनेगा 2c इज इक्वल टू, और 9 और 5 कितने हो गए 14, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 2 7 14, 2 से काट देंगे, सी की वैल्यू कितनी आई 7। अब सी की वैल्यू 7 आई, बी की वैल्यू 9/2 आई। अब चाहिए ए की वैल्यू। अब बी और सी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं पहली इक्वेशन में रखूं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 9/2, और सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस का 7 इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन में रखी वैल्यू है। अब a प्लस 9/2 इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 7 में पहली तरफ ले गया, तो 4 और 7 कितने हो गए 11, और यहाँ से a इज इक्वल टू 9/2 है, तो 11 माइनस 9/2, ए की वैल्यू आएगी 2 गुणा 11 22, 22 में से 9 गए, ठीक है, 22 में से 9 गए, कितने बचे 13, 13/2, तो ए की वैल्यू कितनी आई 13/2, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है यहाँ पे, है ना, पर अगर आपकी स्पीड है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तब कर रहा हूँ ऐसे, वरना अगर शॉर्ट में करना हो तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है ये, प्लस माइनस और कुछ भी नहीं है। अब मुझे चाहिए a माइनस बी, क्योंकि मैं तो हर एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी a माइनस बी रेशो अब निकालना है a माइनस बी रेशो c माइनस बी रेशो c माइनस a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी का मतलब हुआ 13/2 माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 9/2, c माइनस बी, सी की वैल्यू कितनी है 7, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है 9/2,
2। सी की वैल्यू कितनी है 7 और माइनस ए की वैल्यू कितनी है 13/2। डिनोमिनेटर बराबर है 13 में से 9 गए 4, 4/2। 4/2 का मतलब हुआ 2। रेशो 2 7 14, 14 माइनस 9, 14 में से 9 गए 5, ये बनेगा 5/2। और रेशो ये बनेगा 2 7 14, 14 माइनस 13, 14 में से 13 गए 1/2। अब ये जो 2 आया डिनोमिनेटर में ये नहीं चाहिए। अगर ये 2 नहीं चाहिए तो मैं 2 से क्या कर दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपनी मर्जी से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा 2 × 2 4 रेशो 5 रेशो 1, 4 5 1। तो आपके पास रेशो बनी 4:5:1। 4:5:1। ठीक है, मेरे पास 3 इक्वेशन बनी। मैंने पहले 2 सॉल्व की, फिर सेकंड और थर्ड सॉल्व की और ए बी सी की वैल्यू निकाली और यहाँ पे रख दी जो मेरे से रेशो पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा अगर उसकी भुजा 15 है, स्क्वायर है, साइड दे रखी है 15। बोल रहे हैं वर्ग के विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2 × a, मतलब साइड। √2 × साइड और साइड दे रखी है 15 और रेशियो पूछी है उसकी भुजा से और भुजा कितनी दे रखी है 15। एक तरफ ये विकर्ण है और एक तरफ भुजा है और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 × a √2a। जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो होता है √2 × a और साइड दे रखी है 15 और रेशियो भी साइड से निकालना है तो 15 से 15 खत्म, आपके पास आया √2:1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 980 ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का 3/7। ए रेशो बी आपको दे रखी है, ए बी के हिस्से का, इसके हिस्से का 3/7। इसके हिस्से का 3/7 का मतलब हुआ कि अगर इसके पास 7 है तो इसके पास कितना हिस्सा होगा 3/7, ये मतलब हुआ इसका। ए जो है बी के हिस्से का, तो मैं बी मान के चलूँगा 7 और ऊपर बड़ा न्यूमरेटर आ जाएगा फिर ये 3। ठीक है, क्योंकि 3 का 3/7 कितना होगा, सॉरी 7 का 3/7 कितना होगा, जैसे 7 मान के चले तो 7 का 3/7, तो 7 से 7 कैंसिल, कितना आएगा ये 3। वैसे सी ए के हिस्से का 75% और सी और ए के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सी जो है ए का 75% है, परसेंट में बात कर रहे हैं तो इसको मैं 100 बोलूँगा और ये 100 का 75% मतलब ये 75 होगा, 75 होगा। रेशियो बना लेते हैं, 25 से कट जाएगा 25 3 या 75, 25 से कट जाएगा 25 चौका 100। सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू कितनी आई 4। अब यहाँ पे मुझे पूछा है सी का हिस्सा, तो पहले तो मेरे को रेशो कंबाइन करनी पड़ेगी, ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो बराबर करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ये बनेगा 4 3 12, ए की वैल्यू 12, 4 7 28, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 9। ठीक है, 3 3 9 और ए की वैल्यू 3 चौके 12 लिख चुके हैं यहाँ पे, 12 28 और 9। अब मुझसे पूछा है सी का हिस्सा, तो मेरे को सी का हिस्सा निकालना है। सी का हिस्सा कितना है 9 और टोटल रेशो कितनी बन रही है ये, अगर मेरे को सी का पार्ट निकालना है तो सी का पार्ट तो यहाँ पे 9 है और टोटल कितना बन रहा है ये 49। अगर इसको सम करेंगे तो ये बनेगा 49 और मल्टीप्लाई कितने रुपए बांटने हैं ये 980 रुपये। ठीक है, 49 से 2 बार जाएगा और 1 0 0, 20 × 9 कितने हो गए 180। तो सी की वैल्यू कितनी आई 180, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, पैसा बांट दिया मैंने 980 रुपये बांटे तो सी को कितना मिला 180। अब जैसे ए का पार्ट बताना होता तो ए के हिस्से में कितना है यहाँ पे 12 और टोटल रेशो कितनी बन रही है यहाँ पे, ये टोटल रेशो से डिवाइड करते हैं, टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे 49, तो 49 से डिवाइड करते और मल्टीप्लाई कितना पैसा बांटना है उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये ए का हिस्सा आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पैसे ए बी सी डी में 5:2:4:3 में विभाजित किए गए। ए बी सी डी में
ए को मिला 5 यूनिट, बी को मिले 2 यूनिट, सी को मिले 4 यूनिट और डी को मिले 3 यूनिट। ए डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है। ए और डी के बीच में कंपैरिजन बोला है यहाँ पे। ए डी से कितने ज़्यादा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 5 है और ये कितना यहाँ पे 3। ए जो है डी से ज़्यादा है, पर रेशो में देखें तो रेशो में कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है भाई। ये तो हम बोल रहे हैं 2 रेशो ज़्यादा है और क्वेश्चन बोल रहा है 1000 ज़्यादा है। दोनों के बीच में 1000 का डिफरेंस है। तो एक रेशो कितने के बराबर आएगा, 500 के बराबर। अगर 2 1000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर आया, 500 के बराबर। अब मुझे सी की वैल्यू बतानी है, तो सी कितने के बराबर है, यहाँ पे 4 यूनिट है। अगर सी 4 यूनिट है, एक 500 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई 4, 4 पंजे 20, 2 0 कितने के बराबर आया, 2000। ठीक है, तो 31 का ये जो क्वेश्चन है इसका कितना आया, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू 2 3, पी रेशो क्यू 2:3, क्यू रेशो आर 3:4। अब P प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर पूछा है, तो पहले तो P क्यू आर निकालना पड़ेगा। P रेशो क्यू रेशो आर, रेशो कंबाइन करते हैं सबसे पहले, अगर अलग अलग रेशो दे रखी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे Q और Q सेम है, तो Q की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ भी Q 3 है, यहाँ भी Q कितना है 3, तो बस रेशो बराबर ही है, किसी नंबर से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। P के सामने P की वैल्यू, Q के सामने Q की वैल्यू। P की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है 3, पहले से बराबर है, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो रेशो बनी 2 3 4। फिर बोला P प्लस क्यू और Q प्लस आर, P प्लस क्यू 2 और 3 कितने हो गए 5, रेशो Q प्लस आर 3 और 4 कितने हो गए 7, तो 5:7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं ए और बी के पास 4655 रुपये हैं। यदि ए का 4/15, ए का कितना 4/15, बी के 2/5 के बराबर है, बी का 2/5, ये दोनों क्या हैं बराबर। ए का 4/15 बराबर है बी के 2/5 से, इसका मतलब हुआ 4A/15 इज इक्वल टू 2B/में कितना 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20A, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 × 2 कितना आया 30B, 0 से 0 ख़त्म, A के सामने A की वैल्यू और B के परली तरफ B की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से A रेशो B निकाल दूँ तो A रेशो B कितनी आएगी, यहाँ पे A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2, 3:2। आपसे B का मान पूछा है कि B को कितने रुपए मिलेंगे इतने रुपए में से, तो B इज इक्वल टू, अभी बताया पैसे कैसे बांटते हैं, तो B को कितने पार्ट मिले यहाँ पे 2, B को 2 पार्ट मिले कितने में से 3 और 2 कितने 5, B को 2 पार्ट मिले कितने पार्ट में से 3 और 2 5, 2 पार्ट मिले 5 पार्ट में से, और कितने रुपए बांटने हैं 4655 रुपये, तो उतने से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 5 से काट देंगे, 5 9 45, 1 5 3 15, 5 1 5, 931 × 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है, 1862, 1862 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी की आय का अनुपात 7:9, ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है, ठीक है, 7:9। उनके खर्च का अनुपात 13:15, 13:15। यदि ए और बी क्रमशः एक 9000 रुपये बचा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9000 रुपये, और बी जो है 15000 रुपये बचा रहा है, 15000 की बचत करते हैं, तो ए क्या है, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई फिर माइनस, ठीक है, रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा से क्या होगा माइनस। तो ये आप करके बताना, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, आपने देखा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, इसका कमेंट, ठीक है, कितना इसका आंसर है, ठीक है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन किया रेशो मेथड क्रॉस मेथड से, वैसे ये क्वेश्चन होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, प्रत्येक में 7 घटाया जाए। 2:5, ठीक है, और प्रत्येक में 7 घटाया जाए, मतलब इसमें से भी -7 और इसमें से भी कितना, -7। तो नई संख्या का अनुपात 13:43। नई संख्या का जो रेशो होगा वो 13:43, 13:43। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, अगर प्रत्येक में से 7 घटाया जाए, ठीक है, प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो जो नया अनुपात बनेगा वो बनेगा कितना, 13:43। तो अब देखो यहाँ पे सेम नंबर माइनस हो रहा है, जब सेम नंबर माइनस हो, ठीक है, जब सेम नंबर माइनस हो तो डिफरेंस क्या होता है, बराबर। इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी 7 लिखूंगा, यहाँ भी 7 लिखूंगा, रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 का 7 से गुणा, 43 का 7 से गुणा, वैसे भी हो जाएगा। पर अगर सेम नंबर प्लस हो रहा है, सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, बराबर। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 3 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 43 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 का। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 30 का। ऊपर 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। बराबर करने के लिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, मतलब इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये बराबर। तो रेशो बनेगी 10 × 2 20, रेशो 10 × 5 कितने हो गए, 50, और यहाँ पे 13, रेशो कितनी है यहाँ पे, 43, 7 कम करने पर। अब मैं बोल रहा हूँ 50 से नंबर हुआ 43, ठीक है, 20 से नंबर हुआ 13, कितना यूनिट कम हुआ, ये हम बोल रहे हैं 7 रेशो कम हुआ या 7 यूनिट कम हुआ। और क्वेश्चन भी कितना बोल रहा है, ये 7 ही घटाया जा रहा था। मैं बोल रहा हूँ 7 ही घटाया गया, इसमें भी 7 ही घटाया गया, और क्वेश्चन ही बोल रहा है 7 ही घटाया गया। इसका मतलब 7 7 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब 20 कितने के बराबर है, 20 के बराबर। 50 कितने के बराबर है, 50 के बराबर। आपसे छोटी संख्या पूछिए तो 20 और 50 में छोटी संख्या कौन सी है, 20, ऑप्शन नंबर ए। सोलह सौ छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल, इनका जो रेशो है 11:9, कितने और लड़कों को दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए, ठीक है, कितना हो जाए, 4:3। कितने लड़कों को दाखिला दिया जाए, मतलब कितने लड़के ऐड किए जाएं कि रेशो कितना हो जाए, 4:3। अब ये क्वेश्चन मिक्सचर में भी आता है कि मिल्क और वाटर का अनुपात इतना है, कितना मिल्क उसमें ऐड किया जाए कि नया रेशो 4:3 हो जाए, कितना भी हो जाए। मतलब सेम क्वेश्चन होता है ये भी कि 11:9 है, कितना ऐड किया जाए। मैंने बोला चलो x ऐड किया जाए तो रेशो कितनी हो रही है, 4:3। यहाँ पे लड़के ऐड हुए, लड़कियाँ थोड़ा ना ऐड हुई। अगर लड़कियाँ पहले 9 थी तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 9 ही होनी चाहिए। तो लड़कियों की संख्या कर लेंगे बराबर। तो 9 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो रेशो का रूल है कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं बोलूँगा ये 11 और ये 4 × 3 कितना हो गया, 12। 4 × 3 कितना हो गया, 12। मतलब कितना यूनिट ऐड किया आप लोगों ने यहाँ पे, आप बोलोगे 11 से 12 हुआ, तो हम लोग 1 रेशो ऐड कर रहे हैं या 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। अब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए कि 1 यूनिट कितने के बराबर है। आपको क्वेश्चन में टोटल पता है कि टोटल 1600 है, और यहाँ पे टोटल देखें तो 11:9 कितना हो रहा है, यहाँ पे 11 लड़के थे और 9 लड़कियाँ हैं, तो 11 और 9 कितना रेशो हुआ, 20 रेशो, और ये 1600 के बराबर है। तो 0 से 0, 2 से 2 8 16 और 0, 1 रेशो कितने के बराबर आया, 80 के बराबर आया। और यहाँ मैंने बोला कि एक ही यूनिट ऐड किया गया है तो एक ही रेशो की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 80। एक रेशो की वैल्यू आई 80। आपसे एक की वैल्यू पूछे कि कितने लड़के ऐड किए जाएं, तो कितने लड़के ऐड किए जाएं, 80, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 8:5 है। पहली संख्या में 17 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए। चलो देख लेते हैं, 8:5, 8:5,
यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए और दूसरी में 25 जोड़ा जाए तो नया अनुपात जो है वो बन रहा है, नया अनुपात हो रहा है 1:3। अब जब अलग अलग नंबर एक में देखो, यहाँ पे अगर सेम नंबर प्लस माइनस हो तब तो डिफरेंस होता है बराबर, अगर सेम नंबर प्लस माइनस ना हो तो क्या होता है, तो लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहली संख्या में 17 घटाया गया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -17, और दूसरी में 25 जोड़ा गया, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं +25। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा इसमें भी, 3 × 24 और 1 × 5, मतलब 24:-5 इज इक्वल टू 25 से कम 25 और 17 × 3, 25 से कम 25, 25 और माइनस, ये माइनस का है तो 17 3 कुंजा, माइनस के कुंजा होंगे यहाँ पे, माइनस का कुंजा 51, 25 से कम 25, ठीक है, 17 3 यहाँ कुंजा, ठीक है। माइनस तो लगता है, मैंने बोला था कि डिफरेंस करना है, इसका डिफरेंस करना है तो माइनस लगेगा, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो ये बना 24 में से 5 गए 19 इज इक्वल टू, और ये 25 माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस के कुंजा, तो ये बना 19 बराबर है, ये बन गया 5 और 1 6, 2 और 5 7, 19 से कट जाएगा 4 बार, 19 चौका 76, और 1 की वैल्यू कितनी आई 4। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, दोनों संख्याओं का जोड़, रेशो पता है 8 और 5 है तो जोड़ पता लग गया। अगर रेशो 8 5 है तो सम कितना होगा रेशो में, 8 5 13, सम कितना होगा 13। तो 1 का तो मुझे पता लग गया कि 1:4 के बराबर है, अगर 1 4 के बराबर है तो 13 कितने के बराबर होगा, 13 × 4, 13 चौके 52, तो 4 की वैल्यू कितनी आई 52, ठीक है, 13 की वैल्यू कितनी आई 52, 1 4 के बराबर है तो 13 कितने के बराबर होगा 52 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि किस हिसाब से क्वेश्चन करना है और किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आसान पेपर होता है, आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, 1 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, ठीक है, नहीं लग रहा है पता तो उनको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन लेंथी है तो उसको स्किप करके चलना पड़ता है, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करो, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन करो जो आसान आसान है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कि जो लेंथी हो थोड़े तो उनको रहने दो, वो नहीं करने होते, उनको स्किप करना होता है। अब 782 रुपये को बांटा इस अनुपात में, 1:2, फिर आया 2:3, फिर आया 3:4। अब ये फ्रैक्शन में इसको करना है सिंपल, तो सिंपल करने के लिए मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तीनों में कि 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, तो 2 3 4 का एलसीएम, मतलब अगर यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 से कट जाएगा 2 6 12, 3 से कट जाएगा 3 चौके 12, 4 से कट जाएगा 4 3 12, तो ये रेशो बनेगी 6:2 × 4 8, 3 3 9। कुछ नहीं किया, ये जो रेशो दी हुई थी मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई किया 12 से मल्टीप्लाई। 12 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगी, 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 4 से भी कट गया 12, ठीक है, और यहाँ पे रेशो बनी 6:8:9। अब विभाजित किए जाए तो पहला हिस्सा कितना होगा, मतलब पहला पार्ट पूछ रहे हैं तो पहला कितने के बराबर है, यहाँ पे 6 के बराबर, पहला 6 के बराबर है, बटे में टोटल रेशो, जब मुझे पार्ट निकालना है कि ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना पैसा मिला, सी को कितना पैसा मिला, तो पहला पार्ट अगर 6 के बराबर है तो 6 डिवाइड में ये सम कितना आएगा, 9 8 17, 17 और 6 कितने हो गए 23, 6 बटे में 23, और कितना रुपया बांटना है उतना कर देते हैं मल्टीप्लाई, 782, कितना रुपया बांटना है उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 782 रुपये हैं तो ये मल्टीप्लाई, 23 से कटेगा ये 3 3 9 और 23 चौके 92, ठीक है, 34 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 34 बार, तो 6 × 34, ठीक है, 6 का 34 से गुणा कर दो, कितना आएगा 224,
4, ठीक है। 6 चौके 24, लास्ट में 4, ठीक है। तो ये 204, 204 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात, 3:2:5, उनके वर्गों का जोड़, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर, उनके वर्गों का जोड़, अगर इसका वर्ग करें तो 3 3 9, 9 रेशो स्क्वायर, आर स्क्वायर लगाना मत भूलना, प्लस 2 का स्क्वायर करें तो 4 रेशो का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर करें 5 5 25 रेशो का स्क्वायर। उनके वर्गों के जोड़ का अनुपात 8550 है। उनके वर्गों के जोड़, उनका वर्गों का जोड़ जो है वो कितने के बराबर है? 8550, 8550। अगर उनके वर्गों का जोड़ करें, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो कितने के बराबर आएगा? 8550 के बराबर। तो ये बना 9 4 13, 13 और 25 38, 38 रेशो का स्क्वायर इज इक्वल टू 8550। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38 से काट देंगे 8550 बटे में 38, 38 से काटेंगे तो 225 बार कटेगा। आप काट लेना इसको 225 बार। आर इज इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर पहली तरफ जाएगा, अंडरूट, अंडरूट 225 कितने के बराबर होता है? 15 के बराबर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 15। एक रेशो कितने के बराबर आया? 15 के बराबर आया। आपसे पूछा क्या यहाँ पे? एक रेशो 15 के बराबर आया। आपसे पूछा है उनका जोड़ कितना होगा? सम, सम तो यही है, मैं रेशो का ही सम कर दूंगा क्योंकि एक रेशो 15 के बराबर है। तो मैं देख लूँगा टोटल कितनी रेशो बन रही है ये, तो 3 2 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10, ये तो 10 रेशो बनी। तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक 15 के बराबर है तो 10 कितने के बराबर होंगे? 15 गुणा 10 कितना हो गया? 150, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.45 रेशो x और प्रोपोर्शन 3:8। ये रेशो 0.45 अपॉन में x, ये रेशो और ये रेशो प्रोपोर्शन का मतलब बराबर है, दोनों बराबर, इज इक्वल टू 3:8 का मतलब हुआ 3/8, 3/8। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0.45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 0.45 मल्टीप्लाई 8 और 3 को मैं यहाँ लिख दूंगा, x को पल्ली तरफ लिख दें, x यहाँ पर रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x होगा तो 3 पल्ली तरफ जाएगा, तो दोबारा से क्या होगा यहाँ पे? डिवाइड। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 0.15, 15 3 45 और 15 8 120, ठीक है। 2 अंक पहले डेसिमल, 2 अंक पहले डेसिमल, 1.20, तो 1.20 ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। अब आते हैं कॉइन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कॉइन वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं ये समझ लेते हैं। एक बैग में 1 रुपये का सिक्का है, फिर 2 रुपये के सिक्के हैं और फिर 5 रुपये के सिक्के हैं। एक बैग है उसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और कितने के सिक्के हैं? 5 रुपये के। अच्छा, रेशो का जो अनुपात है, सॉरी कॉइन का जो अनुपात है नंबर ऑफ कॉइन का, वो दिया गया है यहाँ पे, रेशो ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो वो कितने दे रखे हैं? 8:5:3 के अनुपात में, 8:5:3। अच्छा, अगर कॉइन की रेशो दी गई है ना, या तो आपको प्राइस की रेशो देते हैं, मूल्य कितना है, ठीक है, या आपको कॉइन की रेशो देते हैं। मुझे कॉइन की रेशो दी है तब तो क्वेश्चन आसान ही है, ठीक है, बट बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन ये। 1 रुपये का सिक्का, फिर 2 रुपये के सिक्का, फिर 5 रुपये का सिक्का, फिर कॉइन की रेशो दे रखी है 8, 5 और 3 के अनुपात में। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 रुपये के सिक्का, 1 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, 1 रुपये के सिक्के हैं और वो कितने हैं? 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? वो 8 रुपये बनेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूँ 1 रुपये के सिक्के हैं आपके पास, आपके हाथ में 1 रुपये के सिक्के और कितने सिक्के हैं? वो 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बने? 8 रुपये। वैसे 2 रुपये के सिक्के हैं यहाँ पे और कितने सिक्के हैं? वो 5 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे? 10 रुपये बनेंगे, ठीक है। वैसे 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे?
15, मतलब ये मूल्य आया उनका कॉस्ट, ये उनका मूल्य आया कि इतने इतने रुपए बने। तो मेरे बैग में इस हिसाब से कितने रुपए बने, 8 ये थे, 10 ये थे, 18 और 18 और 15 कितने हो गए, 33। मतलब मेरे हिसाब से तो 33 यूनिट बन रहे मेरे पास, तो 33 रुपए हैं, पर एक्चुअल में बैग में कितने रुपए हैं, 132। मतलब ये जो 33 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 132 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुई, 33 से डिवाइड कर देंगे, 4 बार जाएगा, 33 चौका 132। 1 यूनिट कितने के बराबर हुई, 4 के बराबर। अब एक रेशो या 1 यूनिट आ गई 4 के बराबर, ठीक है, एक जो है 4 के बराबर है। अगर मुझसे पूछे होते हैं कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो रेशो में कितने थे यहाँ पे, 8, ठीक है, 8 यूनिट थे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4, तो 8 चौके 32। 1 रुपए के 32 सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के पूछते तो मैं बोलता 1 की वैल्यू 4 है, 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20। और अगर 5 रुपए के सिक्के पूछे हैं तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं यहाँ पे, 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4, तो 3 चौके 12। ऑप्शन नंबर सी। 5 रुपए के सिक्के पूछे थे तो ऑप्शन नंबर सी। अगर 1 रुपए के सिक्के पूछते तो 32, अगर 2 रुपए के सिक्के पूछते तो कितने, 20 हैं, 5 रुपए के सिक्के पूछे तो कितने हैं, 12। तो आपको समझ आया होगा कि सिक्के वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 15, 9 और 5 में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात में हो। ठीक है, 15, 9 और 5, मतलब 15, 9, 5 3 है यहाँ पे, 15, 9 और 5 क्या जोड़ा जाए, रेशो बराबर आनी चाहिए, मतलब 3 रेशो दिए तो ये 2 और ये 2, इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। 15/9 बराबर होना चाहिए किसके, 9/5, ये रेशो क्या होनी चाहिए, बराबर। तो क्या जोड़ें, अब इसमें क्या जोड़ें, मैं ऑप्शन से कर दूंगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए मान के चलें 5, ऑप्शन नंबर क्या माना मैंने, पहले ए लिया 5। अगर 15 में 5 जोड़ें तो 20, 9 में 5 जोड़ें तो 14। ठीक है, इसमें जोड़ रहा हूँ, पहले मैं इस वाले में जोड़ रहा हूँ, 5 इसमें जोड़ूंगा, 5 इसमें, फिर 5 इसमें जोड़ूंगा, 5 इसमें जोड़ूंगा। अगर ऑप्शन नंबर ए कर रहा हूँ, 9 में 5 जोड़े 14 और 5 में 5 जोड़े 10, क्या रेशो बराबर बनी। ठीक है, 2 से 10 बार, 2 से 7 बार, यहाँ पे 10/7 आया, 2 7 14, 2 पंजे 10, ये 10/7 आया, 7/5 आया, बराबर नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी लेके चलें। ठीक है, 4, अगर मैं 4 जोड़ूँ 15 में तो कितना होगा, 19। अगर 9 में 4 जोड़ें तो कितना होगा, 13। अगर 9 में 4 जोड़े 13, 5 में 4 जोड़े 9, कभी होगा नहीं। 19/13 ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अगर मैं 15 में 3 जोड़ूँ, 15 में 3 जोड़ूँ तो 18, और फिर 9 में 3 जोड़ूँ तो 12 इज इक्वल टू, इस 9 में 3 जोड़ूँ तो 12, ठीक है, और इस 5 में 3 जोड़ूँ तो 8। इसकी रेशियो बनाते हैं, 6 3 18, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 4 से कटेगा 4 3 12, 4 से कटेगा 4 दूनी 8। इस तरफ भी 3/2 आया, इस तरफ भी 3/2 बराबर आए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसमें बेस्ट मेथड जो है, ठीक है, ये ऑप्शन मेथड ही है, बाकी फिर दूसरा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। 1 वर्ष पहले ए, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट का पता नहीं है, पर बोल रहे हैं कि 1 साल पहले, 1 साल पहले ए और बी, 1 साल पहले क्या हुआ, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3, 4:3। ये 1 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, कि रेशियो जो थी 4:3 की थी, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है पता कि कितनी है ए और बी की आयु। ठीक है, 4:3, और वर्तमान से 7 साल बाद, मतलब यहाँ से ये वर्तमान है, यहाँ से 7 साल बाद, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7, 9:7 होगा। बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछी है, ये ए और ये बी। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस पूछूं आपसे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस पूछूं तो कितना है,
माइनस 1 साल पहले और 7 साल बाद, मतलब डिफरेंस जो है यहाँ पे 8 साल का है। ये कितने साल का डिफरेंस है? ये 8 साल का। ठीक है, इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, तो पहले मैं इसको कंसेप्ट मेथड, ये जो बेसिक मेथड है, इससे देख लेते हैं। ठीक है, 8 साल, कितने का डिफरेंस है यहाँ से? 7, यहाँ पे 7 साल बाद और 1 साल पहले, टोटल कितना डिफरेंस हुआ यहाँ पे? 8 साल का। अब 8 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो दो लोगों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर माइनस हुआ, यहाँ पे सेम नंबर प्लस हुआ, तो ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, ये क्या होगा? बराबर। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का डिफरेंस है। अब अगर मैं इसको डिफरेंस को बराबर करूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? 1 का। अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 2 बन जाएगा, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो नई रेशियो बनेगी, 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6, ये बनी नई रेशियो। ठीक है, और नीचे वाली रेशियो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिख रहा हूँ, और नीचे वाली रेशियो कितनी है? 9:7, 9:7। और जो डिफरेंस बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिफरेंस लग रहा है? 6 से कितना हुआ? ये 7, और 8 से कितना हुआ? ये 9। मतलब ये तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू रेशियो ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 1 साल पहले और 7 साल बाद कितने का डिफरेंस हुआ? ये 8 साल का। मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर आई? 8 के बराबर। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रेशियो देखिए, पहले मैंने रेशियो का डिफरेंस बराबर कर लिया, फिर यहाँ पे 6 से 7 हुआ, 8 से कितना हुआ? 9। मतलब ये 1 ज़्यादा हो रहा है, 1 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से 8 9, यहाँ भी 1 इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 के बराबर है। 8 साल का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट अगर 8 के बराबर आया तो 8 यूनिट कितने के बराबर आएगा? गुणा 8, 8 64, मतलब A 64 और 8 के 48, बी कितने के बराबर आया? 48 के बराबर। पर आपसे प्रेजेंट पूछिए वर्तमान, और प्रेजेंट तो यहाँ पे है, और ये जो एज आई ये कब की है? 1 साल पहले की। अगर कोई 1 साल पहले 48 का है तो वो आज कितने का होगा? 49। अगर कोई 1 साल पहले कितने का है? 48 का, तो आज वो कितने का हो जाएगा? 49 का। अगर कोई 1 साल पहले 64 का है तो वो आज कितने का होगा? 65 का। ये आई प्रेजेंट। प्रेजेंट एज ऑफ ए 65, प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी आई? 49। तो ये आपसे बी की पूछे तो कितनी आई? 49। तो ये थे इसका मेथड। क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये 4:3 लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा 9:7, और आपको डिफरेंस कितना दिया है? 1 साल पहले 7 साल बाद, यहाँ भी 8, यहाँ भी कितने? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर जैसे वो इनकम वाले क्वेश्चन थे वैसे माइनस करके, ठीक है ना, वैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो वैसे भी कर सकते हैं। दोबारा से आ गया ये सिक्कों वाला क्वेश्चन। एक बैंक में 1 रुपये, फिर 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, और इनका जो अनुपात है वो 5:9:4, ये दे दिया कॉइन का रेशो। ये कॉइन है कि 5 ही है, 9 ही है, 4 ही हैं। 1 रुपये के 5 कॉइन है तो 5 रुपये बने, 2 रुपये के 9 कॉइन है तो ये 18 रुपये बने, 5 रुपये के 4 कॉइन है तो ये 20 रुपये बने। ठीक है, और टोटल देखें तो टोटल ये बन रहे हैं 43 रेशो, 43 यूनिट बने। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि टोटल बैग में 43 रुपये हैं, 43 रुपये हैं, पर क्वेश्चन बोल रहा है ना जी कितने रुपए हैं? 860 रुपये। तो हमारे 43 यूनिट कितने के बराबर हो गए? 860। 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ? 20 के बराबर। अब 1 20 के बराबर आ गया। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? आपसे पूछा है दोबारा से 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 का मल्टीप्लाई इन तीनों में से तीनों को कर दोगे। अगर 4 को करेंगे तो 5 रुपये के सिक्के आएंगे, अगर 9 को करेंगे तो 2 रुपये के सिक्के आएंगे, 5 को करेंगे तो 1 रुपये के सिक्के आएंगे। अब ये 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा?
1 20 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा, 20 गुणा 4 80। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 80। अब ये ऑप्शन सी डी नहीं है, तो कितना आंसर होगा इसका, 80। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 80। अच्छा जी, तो ये थे क्वेश्चन, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद फिर अगले चैप्टर के प्रीवियस ईयर करेंगे। अगर आपको समझ आया, अगर अच्छा लगा है तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगले चैप्टर में भी PYQ करेंगे। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में दिक्कत है वो बताएं, किस चैप्टर के आपको PYQ चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।